बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन गालिबन 1 2 3 4 5 6 करा दिए थे। तो बाकी मैंने कहा था कि आप ट्राई कीजिएगा। ट्राई तो आपने की होगी, फिर भी देख ले। क्वेश्चन नंबर 7। Show that sine of 3 theta is equal to 3 sine theta minus 4 sine क्यूब थीटा। अब कौन सी साइड कंसीडर करनी चाहिए? जाहिर सी बात है, वो साइड कंसीडर करनी चाहिए जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, जिसमें ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन हो सकती हो, जिसमें ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन हो सकती हो। तो ज़्यादातर बच्चों को राइट हैंड साइड कॉम्प्लिकेटेड दिख रही होगी, हालांकि राइट साइड पे एंगल है थीटा, जबकि लेफ्ट साइड पे एंगल है 3 थीटा। 3 थीटा को तो ब्रेक करके थीटा बनाने की कोशिश की जा सकती है। थीटा को तो सिर्फ दुआ मांग के ही 3 थीटा बना सकते हैं। इसका मतलब left hand side is more complicated as compared to right hand side, so that consider left hand side. Left hand side is sine 3 theta। वजह फिर सुन लें, चूंकि 3 थीटा बिगर एंगल है, बिगर एंगल को आप ब्रेक करके थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज मोर कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू राइट हैंड साइड। ये हो गया साइन ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा and use sine of alpha plus beta, which is equal to sine alpha cos beta plus cos alpha sin beta। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा cos थीटा, अल्फा की जगह पे 2 थीटा है, बीटा की जगह पे थीटा है, तो साइन 2 थीटा cos थीटा प्लस cos 2 थीटा sin थीटा। साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। अब रिजल्ट पे अगर गौर करें तो इसमें कहीं 2 थीटा भी नहीं है। इसका मतलब 2 थीटा को भी आप खत्म करें तो 2 थीटा के तो आपके पास फॉर्मूले हैं। साइन 2 थीटा इट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा एज इट इज। कॉस 2 थीटा के 3 फार्मूलों में से आपको फार्मूला साइन की फॉर्म में याद आना चाहिए। क्यों साइन की फॉर्म में? क्योंकि रिजल्ट में साइन यूज हो रहा है। तो cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने साइन की फॉर्म में फार्मूला क्यों यूज किया? क्योंकि रिजल्ट साइन की फॉर्म में चाहिए। इट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा multiplied by cos theta into cos theta cos squared theta प्लस साइन थीटा को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो साइन थीटा इंटू 1 इज साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा इज 2 साइन क्यूब थीटा। अब बाकी सब तो ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा, चूंकि रिजल्ट में कहीं पे भी कॉस मौजूद नहीं है, इसलिए कॉस स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट करें तो 2 साइन थीटा एज इट इज
cos squared theta is equal to 1 minus sin squared theta plus sin theta minus 2 sin cube theta. अब 2 sin थीटा को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो 2 sin थीटा इंटू 1 इज 2 sin थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा, इट इज 2 sin क्यूब थीटा प्लस sin थीटा minus 2 sin cube theta. So 2 sin theta plus sin theta, it is equal to 3 sin theta minus 2 sin cube theta minus 2 sin cube theta, it is minus 4 sin cube theta. And it is the required right hand side because left hand side is equal to right hand side, so this identity is verified. ये था क्वेश्चन नंबर 7. अब क्वेश्चन नंबर पहले 9 देख लें, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 is cos 3 theta is equal to 4 cos cube theta minus 3 cos theta. जाहिर सी बात है लेफ्ट साइड ही पे एंगल बिगर एंगल है, तो आप इसे ब्रेक कर सकते हैं. इसे ब्रेक किया जा सकता है थीटा टू थीटा की फॉर्म में, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड is more complicated as compared to right hand side. It is cos 3 theta. Cos 3 theta is equal to cos 2 theta plus theta. अब अल्फा की जगह पे है 2 theta, बीटा की जगह पे है theta. तो use cos alpha plus beta, which is equal to cos 2 theta into cos theta minus sin 2 theta into sin theta. Cos alpha plus beta is equal to cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta. अब रिजल्ट में कहीं पे भी 2 थीटा नहीं है, तो अब cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला इस्तेमाल करें और sin 2 थीटा का भी फॉर्मूला. अब sin 2 थीटा का तो फॉर्मूला ही एक है, मगर cos 2 थीटा के 3 फार्मूलों में से आपको वो फार्मूला यूज करना चाहिए जो cos की फॉर्म में हो, एंड दैट इज 2 cos squared theta minus 1 into cos theta as it is minus sin 2 theta, it is equal to 2 sin theta cos theta into sin theta as it is. अब cos theta को मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया 2 cos cube theta minus cos theta into 1 is cos theta minus 2 sin theta into sin theta, 2 sin squared theta into cos theta. तो बाकी तो ठीक है, रिजल्ट चूंकि हमें cos की फॉर्म में चाहिए, इसलिए sin स्क्वायर थीटा को ख़त्म करें तो ये हो गया 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 as it is sin squared theta is equal to 1 minus cos squared theta, cos theta as it is. Now it is equal to 2 cos cube theta minus cos theta माइनस 2 cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 cos थीटा minus 2 cos theta into 1 is minus 2 cos theta
and minus into minus plus 2 cos theta into cos squared theta is 2 cos cube theta. It is equal to 2 cos cube theta plus 2 cos cube theta. It is 4 cos cube theta minus cos theta minus 2 cos theta. It is minus 3 cos theta, and it is the required right hand side because left hand side is equal to right hand side, so this identity is verified. Now see question number 8. Question number 8 is prove that tangent 3 theta prove that tangent 3 theta is equal to 3 tangent theta minus tangent cube theta whole divided by 1 minus 3 tangent squared theta. तो लेफ्ट हैंड साइड ही कंसीडर करें. कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड. चूंकि लेफ्ट हैंड साइड पे एंगल बिगर एंगल है जिसे ब्रेक करके स्मॉलर एंगल में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए हमने लेफ्ट साइड कंसीडर की. तो टेंजेंट 3 थीटा कैन बी रिटन एज टेंजेंट 2 थीटा प्लस थीटा, and you know that tangent 2 theta plus theta is similar to tangent alpha plus beta, which is tangent alpha plus tangent beta whole divided by 1 minus tangent alpha into tangent beta. अब अल्फा की जगह पे 2 थीटा है और बीटा की जगह पे थीटा, तो इसका मतलब ये आ गया टेंजेंट 2 थीटा प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट 2 थीटा टेंजेंट थीटा. अब टेंजेंट 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला है. इट इज 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा plus tangent theta as it is whole divided by 1 minus tangent 2 theta is again 2 tangent theta divided by 1 minus tangent square theta into tangent theta. अब न्यूमरेटर में भी एलसीएम लिया जा सकता है, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम. न्यूमरेटर में एलसीएम लें तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इट इज द एलसीएम. ये हो गया 2 टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इनटू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा. न्यूमरेटर में आपने एलसीएम लिया होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एलसीएम लें तो एलसीएम तो यही आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा. 1 minus tangent square theta into 1 is 1 minus tangent square theta minus 1 minus tangent square theta cancel, you left 2 tangent theta into tangent theta. अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लिहाजा ये तो हो गया कैंसिल. बाकी बच जाएगा 2 tangent theta 2 tangent theta प्लस टेंजेंट थीटा को मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट से तो टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा whole divided by 1 minus tangent square theta minus 2 tangent square theta, tangent theta into tangent theta.
अब ये बन गया भाई 2 + 1 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 minus tangent square minus 2 tangent square, it is 1 minus 3 tangent square theta. And it is the required right hand side because left hand side is equal to right hand side. So this relation is verified. Now see question number 10. Question number 10 is prove that sine 4 theta is equal to 2 sine theta cos theta cos 2 theta. अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एंगल 4 थीटा है which is bigger than all the angles which are in this question. इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड is more complicated as compared to right hand side. So sin 4 theta it is equal to sin, आप इसे 2 थीटा प्लस 2 थीटा भी लिख सकते हैं, आप इसे ट्वाइस ऑफ 2 थीटा भी तो लिख सकते हैं. अगर साइन 2 थीटा प्लस 2 थीटा यूज करें तो ये अल्फा और ये बीटा, आप साइन अल्फा प्लस बीटा यूज करेंगे. आप ट्वाइस ऑफ 2 थीटा अगर यूज करें तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन इनटू कॉस. अब चूंकि एंगल थीटा की जगह 2 थीटा है तो वी राइट 2 थीटा साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा. अब रिजल्ट में चूंकि cos 2 थीटा मौजूद है, sin 2 थीटा मौजूद नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट काम करना चाहिए. क्योंकि sin 2 थीटा रिजल्ट में मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह पे तो लिखेंगे 2 sin थीटा cos थीटा. अगेन वी यूज फार्मूला cos 2 थीटा इज द पार्ट ऑफ आंसर, लिहाजा इसमें फार्मूला इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है. तो 2 into 2 is 4 sin theta cos theta cos 2 theta, and it is the required right hand side because left hand side is equal to right hand side, so this identity is verified. अगर बिलफर्ज कोई बच्चा काम करता है वैसे ही ब्रेक करके तो साइन 2 थीटा प्लस 2 थीटा वो यूज करेगा अल्फा प्लस बीटा, इट इज इक्वल टू साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा. तो साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा प्लस सेम टर्म 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा. तो आप देखें वही चीज़ तो आ गई. तो ज़्यादा बेहतर जो काम है वो मैंने आपको करा दिया है, बाकी आपकी मर्जी है. अगर कोई बच्चा इस तरह भी काम करता है तो वो भी गलत नहीं है, ठीक है. वो now see question number 11. Question number 11. Show that cos 4 theta is equal to 8 cos power 4 theta minus 8 cos squared theta. ये इज इक्वल टू 1 नहीं होगा, ये होना चाहिए प्लस 1. शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो यहाँ पे भी
4 theta is the bigger angle, so consider left hand side, which is equal to cos 4 theta. आप यहाँ पे भी 2 थीटा प्लस 2 थीटा कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसे लिखें cos twice of 2 theta. 2 into 2 theta, it is 4 theta. और अगर फर्ज करें कोई बच्चा लिखता है 2 थीटा प्लस 2 थीटा, तो वो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज करेगा, तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यू गेट द सेम आंसर। मैंने cos ट्वाइस ऑफ 2 थीटा लिखा। अब cos 2 थीटा के 3 फार्मूलों में से आपको वो फार्मूला यूज करना चाहिए जो cos की फॉर्म में हो, तो दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा, मगर थीटा की जगह पे क्या लिखा हुआ है 2 थीटा, तो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। अब मसला ये है कि रिजल्ट में कहीं 2 थीटा भी नहीं है, तो आप cos 2 थीटा का फिर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। cos 2 थीटा, ये 2 तो वैसे ही लिखें, cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर एज इट इज माइनस 1 एज इट इज। हमने पहले cos ट्वाइस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया, मगर थीटा की जगह था 2 थीटा, तो यहाँ भी थीटा की जगह 2 थीटा लिखा। फिर cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया तो थीटा की जगह तो थीटा ही है, इसलिए आंसर थीटा ही आ गया। तो अब a माइनस बी होल स्क्वायर आपको याद आना चाहिए, 2 एज इट इज। a की जगह पे है 2 cos स्क्वायर थीटा, b की जगह पे है 1, इट इज इक्वल टू a स्क्वायर यानी 2 cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a, a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, b इज इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज। अब ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, इट इज 4 cos पावर 4 थीटा minus 2 into 2 cos square theta is 4 cos square theta, 1 square is 1 minus 1 as it is। 2 से मल्टीप्लाई करें तो इट इज 8 cos पावर 4 थीटा minus 8 cos square theta plus 2 minus 1 as it is, and it is equal to 8 cos power 4 theta minus 8 cos square theta plus 2 minus 1 is plus 1, and it is the required right hand side, because left hand side is equal to right hand side, so this identity is verified। Now see question number 12। Question number 12, sin theta, it is equal to 2 sin theta by 2 cos theta by 2। अब आप में से ज़्यादातर बच्चों को तो राइट हैंड साइड ही मुश्किल लग रही होगी, हालांकि लेफ्ट साइड पे एंगल थीटा है, राइट साइड पे एंगल हाफ थीटा है, तो थीटा बिगर एंगल है, इसलिए कंसीडर करना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड। इट इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा को आप लिख सकते हैं थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 एंड यूज अल्फा प्लस बीटा, वो भी ठीक है। लेकिन अगर आप लिख लें साइन ट्वाइस ऑफ थीटा बाई 2,
भाई 2 × θ/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी वापस वही साइन थीटा आ गया। अब इसका फायदा कि आप साइन 2θ का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, विच इज 2 साइन इंटू कॉस, 2 साइन इंटू कॉस। मगर थीटा की जगह क्या है, θ/2, तो वी राइट 2 साइन θ/2 cos θ/2, and it is the required right hand side because left hand side is equal to right hand side, so this identity is verified. अगर कोई बच्चा यूज करता है साइन ऑफ θ/2 प्लस θ/2, तो हमें कोई इशू नहीं है, ये अल्फा है ये बीटा है, तो ये बन जाएगा साइन θ/2 cos θ/2 प्लस cos θ/2 sin θ/2। दोनों टर्म सेम है, तो ट्वाइस ऑफ साइन θ/2 cos θ/2 ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर इस तरह से भी काम करना चाहे तो ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज cos theta is equal to, prove that cos theta is equal to 1 minus 2 sin squared θ/2. It is also equal to 2 cos squared θ/2 minus 1। तो दो सवाल होगा ये। इसका मतलब cos theta is equal to this right hand side, cos theta also be equal to this right hand side. Consider first one, cos theta is equal to 1 minus 2 sin square θ/2. Consider left hand side, it is equal to cos theta. प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी अगर कोई बच्चा θ/2 प्लस θ/2 लिख देता है तो वो ठीक है, वो फिर cos अल्फा प्लस बीटा यूज करेगा। हम यूज कर रहे हैं cos ट्वाइस ऑफ θ/2। अब cos 2θ वाली शक्ल बन गई। cos 2θ के तीन फॉर्मूलों में से साइन की फॉर्म में जो फॉर्मूला है वो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मगर थीटा की जगह पे है θ/2, तो ये हो गई राइट हैंड साइड। बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट इज प्रूव्ड। नाउ कंसीडर सेकंड वन। कंसीडर second one, cos theta is equal to 2 cos square θ/2 minus 1। जाहिर सी बात है यहाँ पे भी लेफ्ट साइड कंसीडर करनी चाहिए, विच इज इक्वल टू cos थीटा, कैन बी रिटन एज cos θ/2 प्लस θ/2। ये लिखेंगे तो cos अल्फा प्लस बीटा यूज करना होगा, और अगर ये नहीं तो आप ट्वाइस ऑफ θ/2 लिख सकते हैं। अब cos 2θ वाली शक्ल बन गई, और cos 2θ के तीन फार्मूलों में से cos की फॉर्म में फार्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, मगर थीटा की जगह यहाँ पे है θ/2, तो वी राइट θ/2, 2 cos squared θ/2 minus 1, and it is the required right hand side because left hand side is equal to right hand side, so this identity is verified. Now see question number 14. Question number 14 is sine 2 theta divided by
1 minus cos 2 theta is equal to cot theta. Consider left hand side. Left hand side is sin 2 theta divided by 1 minus cos 2 theta. आप sin 2 थीटा का तो फॉर्मूला ही एक है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूलों में से आप यूज करेंगे वो फॉर्मूला जो कॉट लाने में आपकी हेल्प करे। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका मतलब डिनोमिनेटर में हमारी नीड है साइन थीटा, इसलिए साइन थीटा की फॉर्म में फॉर्मूला यूज करें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया भैया 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। -1 + 1 ये तो हो गया कैंसिल, बाकी क्या बच गया? बाकी बच गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 2 भी कैंसिल और साइन थीटा इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बाकी बच गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, and cos theta upon sin theta, it is equal to cot theta, and it is the required right hand side, because left hand side is equal to right hand side, so this identity is verified. अब क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 15 it is sin theta by 2 minus cos theta by 2 whole square is equal to 1 minus sin theta। आपको तो लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रही होगी, मुझे लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं नज़र आ रही। तो इसमें एंगल थीटा बाई 2 है, राइट साइड पे एंगल थीटा है। कंसीडर राइट हैंड साइड 1 माइनस साइन थीटा। तो पहले तो थीटा को थीटा बाई 2 बनाइए, साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ थीटा बाई 2। अब ये हो गया साइन 2 थीटा की शक्ल। रिजल्ट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मगर थीटा की जगह पे है थीटा बाई 2। तो यहाँ तक तो कोई मसला नहीं। अब गौर कीजिए, -2 sin theta by 2 cos theta by 2, it is similar to -2ab. To make it perfect square, you must have a square plus b square। वो नहीं है, वो नहीं है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विद एंगल थीटा बाई 2 होना चाहिए। जो ही ये चीज़ आपके दिमाग में आएगी तो 1 हेल्प करेगा। You know that sin squared theta plus cos squared theta is equal to 1. Sin squared theta plus cos squared theta is equal to 1। क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 की जगह sin squared theta plus cos squared theta लिख सकते हैं, मगर चूंकि एंगल थीटा बाई 2 है तो वी राइट थीटा बाई 2 है। अब अगर आप गौर करें तो इसकी शक्ल बन गई साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 सेम एज ए स्क्वायर, -2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 यानी -2ab प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी b स्क्वायर, विच इज सेम एज a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर यानी a माइनस b होल स्क्वायर।
and it is the required left hand side because left hand side is equal to right hand side, so this identity is verified. तो जिन लोगों ने ट्राई की और खुद से कर लिए सवाल, इट्स गुड। नहीं हो सके तो उन्हें गलती पता चल गई होगी, कहाँ गलती कर रहे थे वो। अब बराए मेहरबानी बाकी सवाल ट्राई कीजिएगा, नहीं होंगे करा तो देंगे लेकिन ट्राई कर ले तो अच्छी बात है। ओके, थैंक यू।